12। तो कल मैंने 5 प्रश्न संख्या तक आपको करा दिया था, छठे में आ जाती हूँ। आज ये आपका काव्य पूरा हो जाएगा। सही सांझ में घुसने पर बनारस की किन विशेषताओं का पता चलता है? तो सही सांझ में घुसने पर बनारस की अनेक विशेषताओं का पता चलता है। इसे आप पॉइंट्स में लिख सकते हैं। उस समय बनारस आधा जल में, आधा मंत्र, आधा फूल में उपस्थित नजर आता है। ये पहला पॉइंट हो गया। इस प्रकार उस समय बनारस शहर आध्यात्मिक आस्था, श्रद्धा, भक्ति, विश्वास आदि से परिपूर्ण दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट। यहाँ बनारस की प्राचीन काल से चली आ रही धार्मिक विशेषताओं का भी पता चलता है। ये तीसरा पॉइंट, यहाँ से मैं टिक कर देती हूँ। उस समय घाटों पर जल रही चिताएं भी दिखाई पड़ती हैं। उनसे काशी और गंगा के सानिध्य में मोक्ष की अवधारणा के प्रति आस्था का पता चलता है। तो आप चाहे तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स लिख सकते हैं। अगर चौथा आपको लिखना हो तो आप इसे लिख सकते हैं। मैंने पॉइंट्स में इसलिए कर दिए हैं ताकि आपको समझ में आए आप कितना याद कर सकते हो। बनारस में आधी पूर्णता और आधी रिक्तता की विशेषता भी नजर आती है। यह भी पता चलता है कि कहीं लोग नींद में विश्राम कर रहे हैं, तो कहीं शंखनाद के साथ जागरण भी कर रहे हैं, तो कहीं शव जल रहा है, कहीं आरती हो रही है। सही सांझ में घुसने का अर्थ यह है, बड़े सरल शब्दों में, कि शाम के समय बहुत से लोग आधे जल में होते, मतलब पूजा पाठ करते हुए, आरती करते हुए दिखाई देते हैं। कुछ लोग शव के पास शव जलाते हुए दिखाई देते हैं। प्राचीन काल से जो श्रद्धा विश्वास चली आ रही है, संस्कृति चली आ रही है, वो आज भी कायम है। कुछ लोग चिताएं जला रहे हैं, उसके पास है। कुछ सोए हुए हैं, कुछ शंखनाद के साथ पूजा पाठ कर रहे हैं। तो ठीक है, इसे आप पॉइंट्स में देखिए, 1 2 3 4 5 पॉइंट्स है। आप चाहें तो 3 पॉइंट में से कर सकते हैं। पॉइंट्स आप अपनी मर्जी से चुन लीजिएगा। बनारस शहर के लिए जो मानवीय क्रियाएं इस कविता में आई है, उसका व्यंजनार्थ स्पष्ट कीजिए। तो ये काफ़ी आपको टफ लगेगा, जटिल है, इसे आप पॉइंट्स में नहीं कर सकते हैं। तो इसे समझने का प्रयास पहले कर लीजिए, फिर आप इसे लिखिएगा। इस कविता में कहा गया है कि बनारस शहर इसी तरह खुलता है। इस कथन का व्यंजनार्थ यह है कि यहाँ लोगों के दिन की शुरुआत इसी तरह से होती है, आशा और विश्वास के साथ। तो 1 पॉइंट आप पैराग्राफ में इसे डाल दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे जो शहर खुलता है मतलब शहर की शुरुआत होती है, सुबह की शुरुआत। यह शहर इसी तरह भरता है। ऐसा कहने का मतलब है कि बनारस धीरे धीरे लोगों की चहल पहल और उमंग से भर उठता है। ये दूसरा। वैसे तो आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं ताकि आपको समझ में अच्छे से आए, बाकी आप पैराग्राफ भी कर सकते हैं इसमें। और यह शहर खाली होता रहता है। इस कथन का जो व्यंजना अर्थ है वो यह है कि जब लोग यहाँ प्राण त्याग देते हैं, उस समय सारी खुशियाँ और आशाएं उसकी समाप्त हो जाती है और शहर से एक इंसान खाली हो जाता है। तो ये तीसरा हो गया। ठीक है, यह शहर किसी अलक्षित सूर्य को अर्घ्य देता हुआ शताब्दियों से अपनी एक टांग पर खड़ा है। इसका व्यंजनार्थ यह है कि अदृश्य ईश्वर के प्रति बनारस के लोगों में असीम श्रद्धा और विश्वास है। इसीलिए यहाँ के जो लोग हैं वो गंगा में एक टांग पर खड़े होकर सूर्य की ओर मुख करके उन्हें अर्घ देते हुए दिखाई देते हैं। और ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। ये काफ़ी बड़ा है, ये 1 पैराग्राफ के लगभग है। तो इसमें से आप देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है 1 2 3 4। मुख्य रूप से आप इसमें 2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो 4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, शिल्प सौंदर्य की बात करें तो मैंने आपको व्याख्या भेजी है, तो उसमें विशेष बातें तो आप लिखे ही हो। तो ये ध्यान रखिएगा, ये वाक्य किस पैरा से लिया गया, कौन से अनुच्छेद से लिया गया। ठीक है, या धीरे धीरे होना समूचे शहर को, अगर